लेट्स रिवाइज इंड एस टू इन्वेंट्रीज इन 3 मिनट्स। सबसे पहले इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो इन्वेंट्रीज असेट्स होती हैं। ये 3 टाइप की असेट होती है, विच इज हेल्ड फॉर सेल मतलब फिनिश गुड्स, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब डब्ल्यूआईपी, और तीसरा इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल जिसको हम कंज्यूम करते हैं अपने प्रोडक्शन में या फिर सर्विस को रेंडर करने में। तो ये 3 टाइप के असेट्स में इन्वेंट्री छुपी हुई है। अगर बात करें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब बात करते हैं एनआरवी। एनआरवी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो एनआरवी फिनिश गुड्स का फाइंड आउट किया जाता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस अगर करेंगे तो हमें एनआरवी मिल जाएगा फिनिश गुड्स का। अब जनरली ये जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता है ये हमें मिलता कैसे है, या तो आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो या तो इससे भी बेहतर तरीका कि बैलेंस शीट डेट के बाद, बैलेंस शीट डेट पर आप इन्वेंट्री की एनआरवी फाइंड आउट करना चाह रहे हो, पर बैलेंस शीट डेट के बाद आप ये देखो कि आपने एक्चुअली कितने में ट्रांजैक्शन किया है, आपने इस इन्वेंट्री को कितने में सेल किया है, तो जो सेल वैल्यू होगी वही आपकी एनआरवी बन सकती है। तो सेल वैल्यू एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जितने में वो सेल हुआ होगा वही हो जाएगा एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स। अगर हम डब्ल्यूआईपी की एनआरवी की बात करें तो फिनिश गुड्स की एनआरवी अगर 80 रुपीज है तो डब्ल्यूआईपी की एनआरवी मेरे लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बस मुझे एक एडिशनल चीज माइनस करनी है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू मेक द फिनिश गुड्स। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू मेक द फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए मान लो 20 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, तो 80 माइनस 20 60 हो जाएगी डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट, फिनिश डब्ल्यूआईपी की एनआरवी। अब अगर बात करें रॉ मटेरियल के केस में एनआरवी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रॉ मटेरियल के केस में एनआरवी फाइंड आउट नहीं होती। रॉ मटेरियल के केस में फंडा सिंपल सा है कि अगर फिनिश गुड्स मेजर किया जा रहा है कॉस्ट पे तो रॉ मटेरियल को मेजर किया जाएगा कॉस्ट पे। अगर फिनिश गुड्स मेजर किया जा रहा है एनआरवी पे तो रॉ मटेरियल को मेजर किया जाएगा विच एवर इज लोअर, ओरिजिनल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की कॉस्ट में कुल मिला के 4 चीजें आती हैं, पीसी परचेज कॉस्ट, सीसी कन्वर्जन कॉस्ट, ओसी अदर कॉस्ट और बीसी बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट तभी आएगी जब इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होगी इंड एस 23 के हिसाब से। अगर हम पीसी की बात करें तो सारे के सारे इनवॉइस प्राइस, ड्यूटीज, टैक्सेस अगर नॉन रिफंडेबल है तो ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, फ्रेट ये सब ऐड हो जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस परचेज कॉस्ट में आ जाएगा पर सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस वगैरह नहीं आएगा, वो पीएनएल में जाएगा। अगर हम सीसी की बात करें, कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें, तो उसमें लेबर कॉस्ट आता है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आता है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हो, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 2 चीजें भी हो सकती हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स। अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करें तो फिक्स्ड ओवरहेड में आपको बस ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से एब्सॉर्ब होता है। ठीक है, अदर कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, अदर कॉस्ट के अंदर आता है ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए, सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया और स्टोरेज कॉस्ट हो गया। कौन से कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएंगे, ये सारे कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एबनॉर्मल आइटम्स, फाइनेंस एलिमेंट, ये सब नहीं आएंगे इन्वेंट्री की कॉस्ट में। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।